आगामी गणेश पूजा को लेकर लहरियासराय थाना परिसर में शांति समिति की हुई बैठक। लहरियासराय ऑडिटोरियम में उर्दू भाषी वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी ने ईवीएम गोदाम पहुंचकर ईवीएम का किया निरीक्षण। दरभंगा में डॉक्टर शुक्ला की तरफ से बीजेपी के सदस्यता अभियान का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हुई बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा महारानी कल्याणी महाविद्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। 7 सितंबर से गणेश पूजा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर पूरे दरभंगा में जगह जगह पर गणेश पूजा किया जाता है, जिसको लेकर बाहर से भी श्रद्धालु दरभंगा में पहुंचते हैं। वहीं आज इसके संदर्भ में लहरियासराय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। यह शांति समिति की बैठक विधि व्यवस्था संधारण और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर बुलाई गई। देखिए, जैसा कि अभी 7 तारीख से गणेश पूजा उत्सव पूरे दरभंगा जिला में भव्य रूप से मनाया जाता है और अलौकिक और अद्भुत रूप से मनाते हैं। यहाँ अलग अलग थीम दर्शाते हैं, उसे देखने के लिए बाहर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उसी के निमित्त विधि व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से पूजा अच्छे तरीक़ा से हो, पूजा करें, लोग धूमधाम से करें, भक्ति में करें, श्रद्धा से करें और असामाजिक तत्व के लोगों पर ध्यान बनाए रखें। कोई ऐसा प्रवृत्ति के लोग दिखे जिसके कारण से कोई विवाद उत्पन्न हो, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, ऐसा मिला है। और दूसरी बात है कि पूजा पाठ के माध्यम से एक अच्छा माहौल तैयार हो और जिला को एक संदेश जाए कि जिला में जो बराबर दरभंगा जिला में पूजा हो रहा है, उससे एक अच्छा माहौल बनता है और किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। एक अच्छा संदेश जाते हैं पूरे जिला से, उसी प्रकार यह संदेश अच्छा संदेश जाए पूरे देश में। ऐसा ही हम लोग मीटिंग में बातचीत किए हैं। सारे विषय बिंदुओं पर विसर्जन को लेके, लाइट को लेके, पंडाल को लेके, डीजे को लेके बातचीत हुई है। सारा विषय वस्तु को रखा गया है और सारे समिति ने इस विषय को अमल किया है। लहरियासराय के ऑडिटोरियम में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में किया गया। हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है, एक रगत और तसल्सल के साथ बहना जिसकी तकदीर में नहीं है, उसका भाव हमेशा एक ही अंदाज का नहीं होता। कभी उसकी रफ्तार में तेजी व तंगी आ जाती है और मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा उर्दू विभाग जो जिला समाहरणालय में हमारा यहाँ जिला के लिए है, ये वाद विवाद प्रतियोगिता ये 3 स्तर में हो रहा है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल में, और तीनों का टॉपिक अलग अलग है। उस आधार पर अभी प्रत्येक प्रतिभागी से उनके टॉपिक के अनुसार उनका चल रहा है प्रतियोगिता। इसमें फर्स्ट स्थान पर जो हर कैटेगरी में आएंगे एक कैंडिडेट, उनको मिलेगा पुरस्कार, और द्वितीय स्थान पर 3 कैंडिडेट, तीसरे स्थान पर 4 कैंडिडेट, मतलब एक कैटेगरी में 8 कैंडिडेट को का सिलेक्शन होगा। इस तरीके से 24, तीनों कैटेगरी मिला के 24 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। आप जानते हैं कि वो द्वितीय भाषा है बिहार की, और इस प्रतियोगिता से इस भाषा के विकास को बल मिलेगा और यहाँ की संस्कृति की धरोहर भी है उर्दू की भाषा, और निश्चित रूप से इससे एक अच्छा माहौल बनेगा, पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा, लोग जुड़ सकेंगे। भाषा के विकास के साथ साथ संस्कृति का भी विकास होता है, लोगों में अमन भाईचारा का पैगाम भी जाता है। वो
निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने ईवीएम का निरीक्षण किया जाना है, जिसमें 3 महीने में एक बार सभी राजनीतिक दल के उपस्थिति में ईवीएम को खोलकर पूरा निरीक्षण किया जाता है, जिसको लेकर आज दरभंगा जिलाधिकारी ने ईवीएम गोदाम पहुंचकर ईवीएम का निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में हर महीने ईवीएम गोडाउन का निरीक्षण होता है, जिसमें 3 माह पे एक बार सभी राजनीतिक दल के उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में उसको खोल करके इनसाइड भी पूरा निरीक्षण किया जाता है। आज हम लोगों ने निरीक्षण किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में 1-2 जगह टाइल्स वाइल्स टूटा हुआ था, तो वो सभी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए। इस रहता है कि जैसा ईवीएम गोदाम में रहता है, जहाँ हमारा सिपाही और पदाधिकारी रहते हैं, जहाँ जहाँ स्टोर रूम रहता है तो वहाँ रहना मैंडेटरी है, उसको दिया गया है। तो बाकी ये जो निरीक्षण है हर माह होता है और 3 महीने पे सब लोग मिलकर हम लोग आज दरभंगा के शास्त्री चौक पर डॉक्टर शुक्ला की तरफ से बीजेपी के सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के सभी गणमान्य नेतागण मौजूद रहे, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, अंकुर गुप्ता, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ कई बड़े नेतागण मौजूद रहे। वहीं इस सदस्यता अभियान में आज 200 से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाई गई। हमारे हमारे जितने भी माननीय जो पंचायती है सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे बड़े हैं, सभी मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उस पार्टी में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी। उनका हम पार्टी का संगठनात्मक व्यवस्था है कि हर 6 साल पर सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी है, चाहे कोई भी हो। अगर हम भी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 2 तारीख को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, आप लोगों ने देखा, और हम लोगों ने हर 6 साल पर पार्टी की सदस्यता को रिन्यूअल करना है। उसके लिए एक बैठक थी कार्यकर्ताओं की, और 7 तारीख को विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर के अध्यक्षता में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के निबंधक सहित विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद मौजूद थे। वहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रबंधक ने सभी वार्डों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में आ रही समस्याओं को लेकर अवगत कराया और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इस बात की जानकारी दी गई। 1 दिवसीय कार्यशाला में सभी पार्षद महोदय को मेरे द्वारा बताया गया कि आप अधिसूचक बने हैं वर्ष 2023 में पहली बार। इसके पहले अधिसूचक नहीं थे, और अधिसूचक के नाते जो भी आपको घटना सूचक द्वारा दी जाएगी उसको सत्यापन आपको करना है, और आपके सत्यापन के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोग को बनाना है और लोगों को सुलभ देना है। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जो आपके क्षेत्र में जो जन्म की घटना होती है या मृत्यु की घटना होती है उसको सत्यापन कर जो है सोचना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा महारानी कल्याणी महाविद्यालय में विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा महारानी कल्याणी कॉलेज में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार, नामांकन शुल्क वृद्धि, परीक्षा परिणाम में व्यापक गड़बड़ी, परिसर में मूलभूत समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन